नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान का अपवाह तंत्र। यानी कौन सी नदियाँ तो राजस्थान के अंदर ही बहती हैं और कौन सी नदियाँ सागर के अंदर जाती हैं। जैसे अरब सागर में कौन सी जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियाँ राजस्थान से जाती हैं। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों। हम राजस्थान का अपवाह तंत्र पढ़ रहे हैं हम। तो उसमें जो आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ हैं, नदियाँ जो नदी होती हैं राजस्थान में, जो नदियाँ हैं ना, उनमें आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ भी हैं, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ भी हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली भी नदियाँ हैं। आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ 60% हैं, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ 17% हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ 23% हैं। आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ वे होती हैं जो राजस्थान में ही बहती हैं और राजस्थान में ही उनका समापन हो जाता है। और महासागरों में गिरने वाली, जैसे अरब सागर में बहकर जाने वाली नदियाँ लूनी, माही, साबरमती, पश्चिमी बनास, चंबल। चंबल नहीं, चंबल तो बंगाली खाड़ी में। अब बंगाली खाड़ी में कौन सी नदियाँ गिरती हैं, एक तो चंबल और एक बनास। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं या अध्ययन कर लेते हैं आंतरिक प्रवाह वाली नदियों के बारे में। तो इनमें कौन कौन सी नदियाँ आंतरिक प्रवाह वाली नदियों में कौन कौन सी नदियाँ आती हैं, इसका इसके पूरी नदियों के नाम हम जान लेते हैं। जैसे नंबर 1 पर घग्गर, कांकणी, कांतली, मेंथा, रूपनगढ़, साबी, रूपारेल, खारी, खंडेल, तुरतमती, नीमड़ा, रोहिली, कुकुंद, बंगाणा, द्रव्यवती। अब अरब सागर में गिरने वाली 17% जो नदियां हैं राजस्थान से जो बहकर जाती हैं, वे हैं लूनी, माही, साबरमती, पश्चिमी बनास। अब लूनी की सहायक नदियां जो भी हैं ना, वो ये हैं सूखड़ी, सगाई, सागी बांडी, लीलड़ी, जोजड़ी, मीठड़ी, जवाई, कुहिया, सरस्वती नाला, सरस्वती नदी ये कह सकते हैं इसको, और मित्री। माही नदी में जो सहायक नदियां हैं माही नदी की, वो है सोम, जाखम, अनास, हरण, चाप, मोरेन, एराव, ईरू, भादर। और साबरमती नदी की सहायक नदियों में सेई नाड़ी, हतमती, वाकल, वेत्रक, माजम, मेसवा। पश्चिमी बनास की सहायक नदियां सूकड़ी, कुकड़ी, गोहलन, धारवेल। अब जो बंगाली खाड़ी में नदियां गिरती हैं वो हैं चंबल और बनास। अब चंबल की सहायक नदियां देख लेते हैं। बनास, पार्वती, काली सिंध, छोटी काली सिंध, शिप्रा, गुजाली, ब्राह्मणी, इज्ज, कुराल, आलनिया, मेज, चाकन, शिप, कूनू। और बनास की सहायक नदियां कौन सी हैं, बेड़च, मेनाल, कोठारी, खारी, बांडी, मासी, मोरे। तो ये इनकी सहायक नदियां हैं। अब हम अध्ययन कर लेते हैं एक दो नदियों के बारे में, आंतरिक प्रवाह वाली नदियों के बारे में। सबसे पहले घग्गर नदी का, जो कि आंतरिक प्रवाह वाली नदी है। अब इसका उद्गम कहाँ से होता है, इस नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश, इस नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश, हिमालय पर्वत, शिवालिक या कालका पहाड़ी से होता है। हिमाचल में बहने के पश्चात पंजाब व हरियाणा में बहती हुई यह नदी राजस्थान में हनुमानगढ़ के टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव से प्रवेश करती है और बटनेर में विलुप्त हो जाती है। जब इस नदी में वर्षा अधिक होती है तो इसका जल अनूपगढ़ के बिंजोर नामक स्थान से होता हुआ पाकिस्तान के बहावल नगर के फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता है। पूर्व में फोर्ट अब्बास बहावलपुर जिले में आता था। जिलों के पुनर्गठन के पश्चात घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र 3 जिलों में है, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर व अनूपगढ़। पूर्व में यह
नदी की श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में प्रवाहित होती थी। घग्गर नदी को सरस्वती, दुवत्ती, नटनाली मृत, सोत्तरवाहित या लेटी नदी के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक काल में इस नदी को सरस्वती या द्ववती के नाम से भी जाना जाता था। सरस्वती नदी के पाट पर बहने के कारण घग्गर नदी को हनुमानगढ़ में नाली के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं विद्यार्थियों। अब अध्ययन करेंगे कांकणी नदी का, जो कि एक आंतरिक प्रवाह वाली नदी है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? इस नदी का उद्गम जैसलमेर के कोटड़ी गांव से होता है। जैसलमेर में बहती हुई यह नदी मीठा खाड़ी नामक स्थान पर विलुप्त हो जाती है। कांकनी कांकनी आंतरिक प्रवाह है। यह राजस्थान की सबसे छोटी नदी है। इसकी लंबाई 17/27 किलोमीटर। कांकनी नदी को कांकानी व मसूरदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। कांकनी नदी पर जैसलमेर में काक गणेश जी का मंदिर स्थित है। कांकनी को उद्गम स्थल पर मसूरदी के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर में यह नदी भुज झील रूपसी गांव में भुज झील को जल की व्यवस्था उपलब्ध करवाती है। आगे चलते हैं विद्यार्थियों। अब हम अध्ययन करेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में। सबसे पहले लूणी नदी का अध्ययन कर लेते हैं। इस नदी का उद्गम अजमेर में आना सागर झील के पास नाग पहाड़ी से होता है। अजमेर में बहने के पश्चात नागौर ब्यावर में बहती हुई जोधपुर में प्रवेश करती है। अजमेर में बहने के पश्चात नागौर ब्यावर में बहती हुई जोधपुर में प्रवेश करती है। जोधपुर ग्रामीण बालोतरा, बाड़मेर व सांचौर में बहती हुई गुजरात में कच्छ के रण में जल गिराती है। जिलों के पुनर्गठन से पूर्व लूणी नदी अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर व जालौर में प्रवाहित होती थी। लूणी नदी को उद्गम स्थल पर सांकरी के नाम से जाना जाता है। लूणी नदी को नाग पहाड़ से गोविंदगढ़ तक सागरमती के नाम से जाना जाता है। लूणी को लवणवती, लवणावरी के उपनाम से जाना जाता है। लूणी नदी को पश्चिमी मरुस्थल की गंगा, मरुआसा, मरुद्वृद्धा, मारवाड़ की गंगा तथा रेगिस्तान की जीवन रेखा के उपनाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं विद्यार्थियों। अब सरस्वती नदी के बारे में बात कर लेते हैं। सरस्वती नदी उद्गम। इस नदी का उद्गम अजमेर में पुष्कर की पहाड़ी से होता है। अजमेर में ही बहती हुई यह नदी गोविंदगढ़ नामक स्थान पर लूणी नदी में मिल जाती है। अजमेर में यह पुष्कर झील को जल की व्यवस्था उपलब्ध कराती है। तो आज का अध्ययन यहीं तक विद्यार्थियों। आगे का अध्याय हम कल पढ़ेंगे, जो बाकी नदियां बची।